यदि रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो कि मंजिल कैसी है, पर यदि मंजिल ही खूबसूरत हो तो बिना रास्ते की परवाह किए उस पर आगे बढ़ो। तो जिस रास्ते की मंजिल मोक्ष है, भव दुख और जन्म मरण की पीड़ा से मुक्ति है, शाश्वत सुख की प्राप्ति है, ऐसे मंजिल को पाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग परमात्मा ने एक ही बताया है, वह है संयम जीवन। नौकार में भी उन्हें ही स्थान मिला है जिन्होंने संसार को छोड़ संयम जीवन स्वीकारा है। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा और चक्रवर्ती भी संयम जीवन अंगीकार कर आत्मा का कल्याण करते हैं। देवताएं भी संयम जीवन की प्राप्ति के लिए मानव भव की झंखना करते हैं और झुक झुक कर वृत्तिधरों को वंदन करते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे एक ऐसे पुण्यात्मा के बारे में जिन्होंने संयम जीवन स्वीकारा है, जिनका संसारी नाम है आशी, प्रभु प्रेम की प्यासी और वह है मुक्ति की अभिलाषी। जो फैशन डिजाइनर से आत्मा की डिजाइनर बन चुकी है, जो इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर बन लंदन और न्यूयॉर्क की ओर उड़ान भरने वाले, आज वे वृत्ति के विमान में बैठकर सिद्धि की ओर उड़ान भर चुके हैं। ऐसे हमारे मुमुक्षु बहना आशी मेहता, जो अब पूज्य साध्वी जी श्री केवलदर्शी रेखा श्री जी महाराज साहब बन चुके हैं, और उनके बड़ी दीक्षा के निमित्त आज हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में कि वे इतने सक्सेसफुल करियर को छोड़ किस प्रकार उन्होंने संयम जीवन स्वीकारा है, उनके लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया। ये सभी बातें आज हम जानेंगे और उनके जीवन से हमें भी कुछ प्रेरणा मिले। इसी शुभ भाव के साथ आइए शुरू करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। दानवीरों, तपस्वियों, संयमियों, जीव दया प्रेमियों और शासन समर्पित अनेक पुण्यात्माओं में से सुशोभित पिंडवाड़ा नगर में अत्यंत ही गुणवान, समृद्ध, उदार दिल, धर्म प्रेमी और उच्च संस्कारी परिवारों में से एक है श्री रिकबदास जी अमीचंद जी मेहता परिवार, जिन्होंने शंकेश्वर तीर्थ में ओली, शंकेश्वर पाशनाथ जिनालय का निर्माण, पिंडवाड़ा से शत्रुंजय महातीर्थ का चरिपालित संघ, 99 उपध्यान तप शत्रुंजय महातीर्थ में 84, करीब 45 वर्षों से पोष दशमी की अठम तप की आराधना का आयोजन, करीब 18 नूतन जिन बिंब निर्माण, साध्वी जी उपाश्रय, आराधना भवन, जीव दया, साधर्मिक भक्ति आदि अनेक सुकृत में इन परिवार को लाभ मिलता रहा है। मगर उन सब में शिखर समान कुछ था तो वो थे परिवार से दीक्षित हुए एक ऐसे कुलदीपक जो आज जिनशासन में सूर्य समान सुशोभित हो रहे हैं, और वो है श्री प्रेम सूरी दादा के अंतिम शिष्य आचार्य देव श्री कुलचंद्र सुरेश्वरजी महाराज साहब, जो 90 वर्ष की आयु में भी निरतिचार चारित्र का पालन कर रहे हैं। 8-8 घंटे स्वाध्याय, 88 वर्ष की उम्र में लगभग 24,451 श्लोक प्रमाण पंचकल्प भाष्य की टीका लिखी, जो 1700 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ। दीक्षा के बाद 54 वर्षों से सभी प्रकार के फ्रूट का त्याग, मिठाई का त्याग, मेवों का त्याग, फरसान का त्याग और भूख से 30 से 40% कम ही खाते हैं। रोज 108 लोगस का कौसक, रोज 3 घंटे प्रभु समक्ष जाप। इस प्रकार से पूज्य आचार्य श्री शुद्ध संयम जीवन की आराधना कर रहे हैं। आज से 54 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान श्री कुलचंद्र सुरेश्वरजी महाराज साहब ने जब दीक्षा ली, तब उनका वैराग्य भाव आसमान छू रहा था। दीक्षा के समय उनकी धर्मपत्नी श्री लक्ष्मीबाई गर्भवती थी, मगर परिवार ने अपने मोह का त्याग कर उन्हें दीक्षा की सहर्ष अनुमति दी। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिनका नाम है श्री कुमारपाल भाई मेहता। शंकेश्वर दादा के परम भक्त, उद्धार दिल, प्रभु प्रेमी सुश्रावक श्री कुमारपाल भाई और राखी बेन की लाडली सुपुत्री आशी मेहता भी दादा महाराज आचार्य भगवान श्री कुलचंद्र सुरेश्वरजी महाराज साहब के मार्ग का अनुसरण कर रही है। दादा महाराज की दीक्षा के 54 वर्षों बाद पोत्री आशी मेहता ने संयम की राह को चुनकर मेहता परिवार में 54 वर्षों से बंद पड़े संयम रूपी महल के ताले को खोलकर उसमें प्रवेश करने का सौभाग्य पाया है। माता पिता के साथे में पली आशी नाम की एक कली, छोड़कर सारी मोह माया को महान गुरु के मार्ग चली, महान गुरु के मार्ग चली। अब हम आगे जानेंगे आशी बेन के जीवन के बारे में, एवं यह भी जानेंगे कि उन्हें किस तरह से संयम मार्ग पर जाने की भावना हुई। मात्र 6-7 साल की उम्र में ही आशी बेन को प्रभु भक्ति में अपार आनंद की अनुभूति होती थी और अष्टप्रकारी पूजा के समय पापा के साथ साथ आशी भी अनगिनत फूलों से प्रभु को सजाती थी।
गुरु भगवंतों के पावन पगले जब भी घर में होते तब उन्हें गोचरी वहराने के लिए आशी सबसे पहले दौड़ती थी। पुण्य का भंडार पूर्व जन्म से ही साथ में लेकर आई आशी हर कार्य में अव्वल रही है। पढ़ाई में भी परिवार में टॉप पर रही, पेंटिंग में भी कुशल और फैशन डिजाइनर की पढ़ाई में भी पूरे सोफाया कॉलेज में टॉप 2 पर रही और न्यूयॉर्क या लंदन की बेस्ट फैशन इंस्टीट्यूट में मास्टर्स करके अपने इंटरनेशनल ब्रांड बनाने का दम रखती थी। मगर एक घटना से इनकी दिशा ही बदल गई। आशी की कल्याण मित्र अदिति ने कहा कि चल आशी, उपाश्रम में सामयिक लेने चलते हैं। अपने करियर की भागदौड़ में उलझी आशी के जीवन का यह बहुत बड़ा यूटर्न होने वाला था। पुण्य श्रावक की सामयिक तो हमें चाहिए ही, साथ में आज मैं एक और सामयिक मांगता हूँ कि सामयिक करो तो आशी जैसी। आशी ने उपाश्रम में एक सामयिक में ही ऐसे आनंद की अनुभूति की कि यावत जीव पूरे जिंदगी की सामयिक यानी संयम जीवन के आनंद की कल्पना कर ली और 5 दिन की 5 सामयिक में तो मनोमन 5 महाव्रतधारी शमनी बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। सत्य को जानने वाले तो अनेकों होते हैं, मगर सत्य की राह पर चलने वाले तो आशी बहन जैसे विरले ही होते हैं। एक दिन आशी अपने पापा के साथ भाइकला के मोतीशा मंदिर में दर्शन करने गई। आशी के मन के विचार और आंतरिक परिणति से बिल्कुल अनजान उनके पापा बाहर आशी का इंतजार कर रहे थे। मंदिर में आशी दादा से प्रार्थना कर रही थी, दादा पकड़ ले हाथ तू मेरा, जगत में भीड़ भारी है, कई संसार में खोने जाऊँ, ये जिम्मेदारी आपकी है। कुछ देर बाद बाहर आकर पापा के साथ घर जा रही थी। तब उनके पापा को पता नहीं था कि आशी अब संसार की आशी नहीं मगर संयम की अभिलाषी है। आज के दिन आशी के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था। कुछ देर चलने के बाद आशी ने अपने पापा से अत्यंत विनम्रता से कहा कि पापा अब मुझे कॉलेज की पढ़ाई नहीं करनी। कुमारपाल भाई ने यह सुनते ही मन में उठे अनेक तर्क वितर्कों के बीच आशी को इसका कारण पूछा। आशी ने कहा, पापा अब मुझे अर्थ लक्ष्मी पढ़ाई नहीं करनी, मुझे मोक्ष लक्ष्मी पढ़ाई करनी है और इसके लिए मुझे साध्वी जी भगवान के पास में धार्मिक अभ्यास करना है और वहीं रहकर आगे संयम मार्ग पर चलने की इच्छा है। अत्यंत आश्चर्य भरे इस जवाब को सुनकर कुमारपाल भाई कहते हैं, वो क्षण मेरी ज़िंदगी का सबसे स्वर्णिम क्षण था और उस वक्त जो मन की खुशी थी वो बयान नहीं कर सकता। मॉल, मोबाइल और मल्टीप्लेक्स के इस ज़माने में मुंबई में लग्जरी लाइफ जीने वाली आशी के अंदर आए इस बदलाव को देखकर आशी से बहुत सारे सवाल जवाब किए, मगर आशी का वैराग्य ज्ञान गर्भित और दृढ़ था। आशी का जवाब स्पष्ट था, मुझे नहीं घूमना अब लग्जरी कार में, मुझे तो स्थान चाहिए नवकार में। नहीं पसंद अब सोने और हीरे के हार, मुझे पसंद है विहार। नहीं करना अब मुझे फैशन डिज़ाइनर का काम, मुझे करना है पापों से विराम। और नहीं बनना मुझे फैशन डिज़ाइनर, मुझे बनना है सोल डिज़ाइनर। अनेक सवाल और आशी के जवाब सुनकर धर्मानुरागी कुमारपाल भाई ने आशी में प्रगटे ज्ञान गर्भित वैराग्य, उसके ललाट पर अंकित हुए परमात्मा के तेज और हृदय में उछलते वैराग्य को तुरंत पहचान लिया था और अगले दिन सूरत जाते वक्त आशी को भी अपने साथ ले गए। आचार्य भगवान श्री कुलचंद्र सूर्य जी महाराज साहब के पास योग्य गुरु और पढ़ने के लिए शुभ मुहूर्त की याचना की। सरलता और समर्पण की मिसाल यानी आशी। आशी बेन में न कोई अक्कड़ता, न पकड़ता और ना ही माया है। अत्यंत सरल आत्मा। सरलता का एक गुण अनेक गुणों की जननी है। सरल व्यक्ति सही मार्ग मिलने पर शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। सरल व्यक्ति संसार में हो या संयम में किसी को भी भारी नहीं पड़ता, सब जगह सेट हो जाता है क्योंकि उसमें स्वीकार भाव होता है। आचार्य भगवान ने जो भी गुरु का नाम बताया, आशी ने तुरंत ही उन्हें समर्पण कर दिया और परिवार भी आशी के लिए श्री श्रुतार्थी रेखा श्री जी महाराज साहब का नाम सुनकर अत्यंत ही हर्षोल्लास हुआ। मात्र 1 महीने में ही आशी ने अपने गुरु मैया और सभी साध्वी जी भगवान के हृदय में स्थान पा लिया था। आशी के गुण वैभव और वैराग्य को देखकर मात्र 2-3 महीने में ही दीक्षा दानेश्वरी आचार्य श्री गुण रत्न सूर्य जी महाराज साहब और पूज्य साध्वी जी श्री पुण्य रेखा श्री जी महाराज साहब ने दीक्षा के लिए एकदम योग्य मानकर मुहूर्त निकालने की बात कही, मगर कुमारपाल भाई ने थोड़ा और समय मांगा। तभी लॉकडाउन आया। आशी मुंबई में थी।
पर उसकी दिनचर्या घर में भी उपाश्रय जैसी ही थी। बिना किसी प्रेरणा के वे दिन में 7 से 8 सामयिक अष्टप्रकारी पूजा, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि धर्म क्रिया में रत रहती थी। आशी का मन सहज वैराग्य से वासित हो गया था। अब ना ही उसे महल देखकर मोह जगता था, ना ही झोपड़ी देखकर उद्वेग, ना ही मिठाई देखकर खाने की इच्छा होती और ना ही करियाता देखकर मन में कड़वास। कोई प्रशंसा करे तो प्रीति नहीं बनती थी और कोई निंदा करे तो मन में घृणा नहीं होती। लंबे समय के दृढ़ वैराग्य को देखकर वो धन्य घड़ी आ ही गई जब आशीबेन का दीक्षा मुहूर्त लेने के लिए 10 दिसंबर का दिन तय हुआ। आशीबेन का पुण्य वैभव भी अद्भुत था। हितेश भाई के बाद जैसे ही आशीबेन की दीक्षा मुहूर्त का दिन फाइनल हुआ तो उसके बाद आशीबेन के साथ अन्य 12 मुमुक्षु भी तैयार हुए और कुल 14 मुमुक्षों के मुहूर्त प्रदान का भव्य प्रसंग हुआ। 11 आचार्य भगवंत और 300 से अधिक साधु साध्वी जी भगवंतों की निश्रा में प्रभु वीर के दीक्षा कल्याणक के दिन आशीबेन को प्रभु वीर जन्म कल्याणक दिन चैत्र सुद 25 अप्रैल 2021 के शुभ दिन दीक्षा का मुहूर्त प्रदान हुआ और उस दिन आशीबेन बने पूज्य साध्वी जी श्री केवलदर्शी रेखा श्री जी महाराज साहब। पूज्य साध्वी जी श्री केवलदर्शी रेखा श्री जी महाराज साहब की बड़ी दीक्षा 20 मई 2021 वैशाख शुद्ध आठम के शुभ दिन पर है। तो ऐसे पुण्यशाली आत्मा को हम सभी का भाव भरा वंदन। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।